अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल पर सुनहरी बैंक की तरफ से गाड़ी के लिए कर्ज स्कीम लेकर आया हूं। आप अपनी ड्रीम कार सुनहरी बैंक के जरिए खरीद सकते हैं, बहुत ही कम और सादा शराइत पर। वीडियो में मुकम्मल रिक्वायरमेंट बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। मेरा मशवरा है वीडियो को मुकम्मल देखें पहले, ताकि कर्ज के लिए अप्लाई करते वक्त आपको कोई मसला या परेशानी ना बने। आपकी स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, इस वक्त सुनहरी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। आप सुनहरी कार फाइनेंस यानी कि सुनहरी बैंक से ले सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही बात बताई गई है कि आप तकरीबन 30 लाख रुपए तक और आप 5 सालों के लिए तकरीबन 1000 सीसी तक आप क्या कर सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके बेनिफिट्स और फीचर को देख लेते हैं। यहां पर देखें, आपके पास बेनिफिट्स में पहले नंबर पर है कि आप फास्ट और हसल फ्री एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है, यानी कि आपको बार बार बैंक वगैरह के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बहुत ही फास्ट है और बहुत ही क्विक आपकी प्रोसेसिंग की जाएगी आपके कार फाइनेंस के ऊपर। उसके बाद आपके पास जीरो प्रोसेसिंग फी है अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, और उसके बाद अगर आपकी यानी कि लोन अप्रूव होता है तब आपसे डाउन पेमेंट ली जाएगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप यूज्ड और न्यू जो है कार वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। आप अपनी चॉइस की मर्जी से क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं या फिर यूज्ड गाड़ी लेना चाहते हैं। उसके बाद पार्शियल पेमेंट आपके पास ऑप्शन मौजूद होगा। अर्ली सेटलमेंट यानी कि आप पहले भी अपना कर्जा वापस करवा के पूरा जो कर्ज लोन फाइनेंस है वो खत्म करवा सकते हैं, पूरा पहला केस जो है। ठीक है, अब हम इसके सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपके पास सारी चीजें हैं। ठीक है, सुनहरी बैंक क्या क्या किस मकसद के लिए आपको दे रहा है। यहां पर देखें, सुनहरी कार फाइनेंस शर्त और जवाबित। कर्ज का मकसद क्या है, जाती इस्तेमाल के लिए मकामी सतह पर तैयार करदा यानी कि जो लोकल बनाई गई हो पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो नई हो या फिर गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां आप खरीदना चाहते हैं तो आप सुनहरी बैंक के जरिए खरीद सकते हैं। आप अपनी ड्रीम कार खरीद सकते हैं। ज़ाती इस्तेमाल के लिए मकामी सतह पर तैयार करदा इस्तेमाल शुदा दरामद गाड़ियाँ, जो रिकंडीशन गाड़ियों किसी भी तरह की, वो आप क्या कर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हो। ठीक है, ये कर्ज का मकसद है आपको कर्ज देने का। उसके बाद जो है कर्ज के लिए अहलियत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आप देखें, तनख्वाहदार जो तबका है वो भी ले सकता है ये कर्ज। उसके बाद अपना काम करने वाले जो कारोबारी हजरात हैं वो भी ले सकते हैं, काश्तकार भी ले सकते हैं। उसके बाद जो ऐसे फर्द जिनकी आमदनी किराया है वो भी ये क्या कर सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, कार फाइनेंस। उसके बाद बैरून मुल्क जो रहते हैं लोग वो भी क्या कर सकते हैं, ये कार फाइनेंस ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद कर्ज की ज्यादा से ज्यादा रकम आपको कितने मिलेगी, 50 लाख रुपए तक आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं कार फाइनेंस के लिए सुनहरी बैंक से। ठीक है, उसके बाद बयाना ये जो आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी वो देख सकते हैं। अगर आप मकामी सतह पर तैयार करदा नई गाड़ी के लिए कम से कम आपको 20% डाउन पेमेंट जमा करवानी पड़ेगी बैंक के अंदर। उसके बाद जो इस्तेमाल शुदा है या दरामद कर्ज जो रिकंडीशन गाड़ी है उसके ऊपर आपको 20%, और जो आपकी 30% बयाना होगा। अगर बार कर्ज यानी कि 30% से ज्यादा हो तब आपसे क्या लिया जाएगा, 30% बयाना लिया जाएगा। अगर आपकी गाड़ी जो है वो न्यू गाड़ी अगर सुजुकी की या बोलान या रावी की आप लेते हैं तब आपको 30% डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी जितने भी आप कंपनी की गाड़ियां लेते हैं तो आपको सिर्फ 20% आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। उसके बाद यहां पर देखें, नेक्स्ट जो है वो है कर्जे की मुद्दत। आपको 1 से 7 सालों के लिए कर्ज वापस करना होगा जो आप गाड़ी के लिए लेंगे। उसके बाद जो शरह मार्कअप यानी कि इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 साल की बोर प्लस 4.5% आपको देना पड़ेगा, 4.5% आपको कर्ज देना पड़ेगा मार्कअप या इंटरेस्ट रेट। 6% जो होगा वो आपका बैंक स्पिरिट जिस पर सालाना बुनियाद पर नजरसानी की जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपकी माहाना आमदन है, आप अगर 25,000 कमाते हैं तो आप आज ही अपनी गाड़ी के लिए 50 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद जो मुद्दत मुलाजमत है वो देख सकते हैं, जो मुस्तकिल हैसियत के साथ मौजूदा मुलाजिम हो उनकी कम अज कम 1 साल हो गए हो नौकरी करते हुए, या मुसलसल मुलाजमत के 2 साल हो गए हो, यानी कि 1 या 2 साल उन्हें नौकरी करते हुए हो गए जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। कारोबार के जो हैं, कारोबार के अगर कोई बंदा कारोबार करता है तो उसे 1 साल हो गया हो कम अज कम कारोबार करते हुए। उसके बाद जो उम्र है वो आपकी कितनी होनी चाहिए,
मुलाजमत या पेशा जो वाराना हजरात हैं जिनकी मुलाजमत हैं, ठीक है, वो उनकी उम्र जो है वो 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो कारोबारी हजरात हैं उनकी 70 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो बार कर्जा है ना, कर्जों के बोझ की शरह, तो यहाँ पर देखें अदायगी की किस्त टोटल माहाना आमदन से 40% हिस्से से ज़्यादा नहीं हो, यानी कि आपका ऐसा ना हो कि 40,000 रुपया आपके कमाते हो और आपकी किस्त जो है वो 30,000 हो, ऐसे आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जो है प्रोसेसिंग फी वो देख लेते हैं, 6,500 यानी कि 6500 रुपया जो है ना इलावा फेड आपको देना पड़ेगा हर दरख्वास्त की मंजूरी पर जिसकी कर्ज की रकम 7.5 लाख रुपए तक है, वो उसे आपको देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फी। 7,000 रुपया आपको देना पड़ेगा इलावा फेड जो है हर दरख्वास्त की मंजूरी पर जिसकी कर्ज की रकम 7.5 लाख रुपए से ज्यादा और 12 लाख रुपए तक हो, उसे क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग फी 7,000 देनी पड़ेगी। अगर आपकी यानी कि अगर आप कर्जा 12 लाख से 20 लाख रुपए तक लेते हैं तब आपको 8,000 रुपया देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फी का। आपको 9,000 रुपया कब देना पड़ेगा, जब आप 20 लाख से 50 लाख रुपया तक लेते हैं, इससे अबव लेते हैं, तो आपको 9,000 रुपया देनी पड़ेगी प्रोसेसिंग फी। गैर मंशूद शुदा दरख्वास्त पर कोई फीस नहीं होगी, यानी कि अगर आपकी दरख्वास्त मंजूर नहीं होती तो आपसे ये पैसे ऊपर वाले नहीं लिए जाएंगे, 9,000 8,000 जितना भी आप लोन लेते हैं उसके लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है, कबल अज वक्त अदायगी का हर्जाना। अगर आप पहले सेटलमेंट कर लेते हैं तो आपको बकाया जो रकम आपकी बच जाएगी उसके ऊपर 6.5% आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ताखीर करते हैं किस्त की तो आपको फी किस्त 1,500 रुपया जुर्माना पड़ेगा, ये बात आपने याद रखनी है। माहाना किस्त में ताखीर से अदायगी की वजह से बैंक की तहवील में मौजूदा गाड़ी को दोबारा हासिल करने की फीस भी आपके ऊपर लग सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं असल के मुताबिक जो बैंक को बर्दाश्त करना पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा 90,000 रुपया बमा असल कानूनी और तखमीने के चार्जेस आपको लगेंगे अगर आप ताखीर करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी किस्त की डिले कर देते हैं। उसके बाद जो है दस्तावेजात के अखराजात जो हैं आपके मुताबिक असल के मुताबिक आपको 7.50% आपको देना पड़ेगा, जो कि इजाफी स्टाम्प पेपर की असल मालिकियत के मुताबिक होंगे। उसके बाद जो है NOC के दोबारा अजरा की फीस आपको देनी पड़ेगी, वो कितनी है, 1,000 रुपया। उसके बाद एक्साइड जो है फाइल उसकी भी आपको 1,000 रुपया देनी पड़ेगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास दीगर जो अखराजात हैं वो आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह वो यहाँ पर देख सकते हैं, 350 रुपया हैं, लोन बैलेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद मोटरसाइकिल गाड़ियों का या बीमा वो भी आपके पास वहाँ ट्रैकर वगैरह भी लगा होगा कंपनियों का। ठीक है, उसके बाद आप इस नंबर पर राब्ता करके भी यानी कि पूछ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सुनहरी बैंक के नंबर पर। ठीक है, और ये जो टर्म एंड कंडीशन है ये तब्दील भी हो सकती हैं। ये मैंने आपको मुकम्मल मालूमात बता दी सुनहरी बैंक से क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपने किसी में नज़दीकी ब्रांच में चले जाना है और इस कर्ज के लिए अप्लाई कर लेना है, ब्रांच के अंदर से आपको दरख्वास्त फॉर्म मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।